राम राम जी। सारा ना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कथा है आज गुरुवर की करुणा। एक बार एक व्यक्ति गुरुवर के पास गया और बोला, प्रभु मुझे दीक्षा देकर मेरा उद्धार करे, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं, कृपया मुझे निराश न करे। गुरुवर उसकी विनम्रता पर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, अपनी इच्छाएं बताओ। वह व्यक्ति चरण स्पर्श करके बोला, गुरुवर मैं शराब नहीं छोड़ सकता, लेकिन भजन करना चाहता हूँ। गुरुवर ने शांत स्वर में पूछा, और कोई इच्छा हो तो वह भी बता दे भाई चेले। वह हिचकिचाते हुए बोला, मैं चोटी भी नहीं रखना चाहता। चोटी राखण में भी वही सब न शर्म आवे है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई चोटा लटकाए अंडे जावे है, फिर उनने मतलब ये सब मानने लग जावे है कि तो किते न किते पूछ कर है, किते न किते कुछ कर है। तो दूसरी उसकी शर्त वह होगी कि मैं चोटी भी नहीं रखना चाहता। गुरुवर ने मुस्कुरा कर कहा, और कुछ? वह व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला, नहीं प्रभु, अब और कोई इच्छा नहीं है। गुरुवर ने प्रेम पूर्वक उसके बहाल पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और कानों में गुरु मंत्र देकर कहा, आज से तुम्हें वैष्णव जीवन जीना है। मिथ्याचार और व्यभिचार छोड़कर प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट ईश्वर का भजन करना है। साथ ही जब भी तुम शराब पियो उसका दुष्परिणाम मुझे समर्पित कर देना, तुम्हारे पापों का दंड मैं भोगूंगा। शिष्य भारी मन से घर लौटा। घर पहुंचते ही जब परिवार वालों ने उसके मस्तक पर तिलक और गले में कंठी देखी तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उसकी बातों का घर परिवार और समाज में महत्व बढ़ने लगा। शुरू में उसने भजन करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे शराब पीने की इच्छा फिर से जाग उठी। एक दिन उसने शराब की बोतल खोली और गिलास भरकर मुंह से लगाया। उसी क्षण से गुरुवर का स्मरण और यह विचार आया कि उसके दुष्कर्म का दंड गुरुवर को सहना पड़ेगा। गिलास उसके हाथ से छूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वह गुरुवर के पास पहुंचा, चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुवर ने पूछा, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें कठिन जीवन दे दिया? शिष्य बोला, नहीं प्रभु, आपने तो मुझे उद्धार का मार्ग दिया है, लेकिन मैंने आपका ही जीवन संकट में डाल दिया। मेरे पापों का दंड आप क्यों सहे? यह मेरा अपराध है। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, शिष्य, सच्चे शिष्य की यही पहचान है कि वह गुरुवर की पीड़ा को अपनी समझने लगे। यही शरणागति का मार्ग है जिसमें तुम्हारा उद्धार निश्चिंत है। गुरुवर का प्रभाव ऐसा होता है जैसे इत्र की सुगंध, जो पास से गुजरकर भी मनुष्य के व्यक्तित्व को संवार देती है। उनके जीवन में आने से साधारण व्यक्ति का जीवन एक सुंदर झील के समान निर्मल और शांत हो जाता है। इस प्रकार गुरुवर की करुणा और मार्गदर्शन ने उस शिष्य के जीवन को संवार दिया है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है भाई, ये हकीकत है, सच्ची घटना है ये, है ना। अरे ये बात तो ना हमने अपने जीवन में सब ने फील कर रखी है कि अगर हम गुरुवर छोड़ो, महात्मा संत छोड़ो, अगर हम हमारे बड़े बुढ़ा के सामने भी बैठकर उनकी बातें सुना ना, कितना दिल न सुकून मिला है। उनकी बताई हुई बात अगर हम एक भी अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो वो बात हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ठीक है ना।